everybody, namaste, welcome or welcome back to my channel. So, this vlog is special. The reason is I am preparing for my last exam of college life. Oh my god. I mean, प्रोसेस नहीं हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना अपना कॉलेज एडमिशन व्लॉग पे बनाया था मैंने अपना फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे बनाया था और मैंने उसमें बोला भी था कि बीएससी में तो मैंने इतना फन नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे आप बस नीट एस्पिरेंट तो मैं इतना अच्छे से पढ़ती नहीं थी तो मैंने बोला था एमएससी में ना आई विल मेक अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड गेस व्हाट मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं क्लासमेट्स भी अच्छे थे तो तो अभी थोड़ा सा ऐसे इमोशनल सा सीन हो रहा है वैसे मैं अपनी फेयरवेल में नहीं रोई थी ठीक है मुझे बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि अभी तो डिसर्टेशन के लिए आना ही है कॉलेज और फिर एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे फिर प्रैक्टिकल होंगे तो वी विल मीट पता नहीं कहाँ ही चले गए 2 साल तो ऊपर से ही चले गए बट अभी इमोशनल होने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कल का दिन छोड़ के आज 10 तारीख है कल का दिन छोड़ के परसों मेरा पेपर है ठीक है एंड हाँ जो दोस्त बनाए हैं वो तो अब लाइफ टाइम ही रहेंगे बट अपना करियर भी बनाना है सो अच्छे से तैयारी करते हैं इस लास्ट एग्जाम की अभी मैं जस्ट पेपर देख के आई हूँ 4:30 हो रहे हैं तो आई विल क्विकली टुक अ शावर वैसे मैं सुबह नहा के गई थी अच्छे से हेड वॉश वगैरह करके भी गई थी अभी हेड वॉश तो नहीं करूंगी मैं ऑलरेडी गंजी हो जाऊंगी मतलब बड़ी मुश्किल से बाल ग्रो कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा तो अभी व्हाट आई विल डू कि ऐसे ही बस नहा लेती हूँ थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करती हूँ थोड़ा तो सो जाती हूँ क्योंकि रात को भी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई और फिर अपने लास्ट एग्जाम के लिए इस कॉलेज लाइफ के लास्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं आई होप कि अच्छा जाएगा आज का पेपर वाज लाइक ओके ओके मतलब नॉट ओके ओके से थोड़ा सा अच्छा था थोड़ा और अच्छा हो सकता था बट ठीक है जैसी मेरी तैयारी थी उस हिसाब से तो बहुत अच्छा था पेपर इजी बनाए जिस जो भी पेपर बना रहा है भगवान भला करे उसका तो अभी मैं नहा के आती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करूंगी और फिर हम शाम को ही मिलते हैं उसके बाद ही व्लॉग कंटिन्यू करूंगी तो आज पूरी रात पढ़ाई करेंगे वैसे भी सोने में टाइम लग जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं चलो लेट मी शो यू कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया ओके सबसे पहले तो मैंने ऑर्डर करी है आइसक्रीम जो कि बहुत दिनों से मेरे कार्ट पे थी तो आज मैंने ऑर्डर कर ली एंड नेक्स्ट आई ऑर्डर दिस डाइट कोक माय ऑल टाइम फेवरेट उसके बाद ओ माय गॉड ये तो ज्यादा बड़ा है मुझे लगा मैं और ओम कुछ ना कुछ खाएंगे तो अपने भाई के लिए भी कुछ ऑर्डर कर देती तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया ये कर्ली पफ बट आई थिंक ये मैं और ओम ज्यादा खाएंगे क्योंकि उसको फिर लास्ट में कुछ मिलता नहीं है और पीछे से मुझे आके दिखा रहा है ओह कुछ तो नहीं आ रखा है आई गेस एंड देन मैंने ऑर्डर करे 2 प्रोटीन बार वन फॉर मी एंड वन फॉर माई भाई ओम उसने बोला था प्रोटीन बार ऑर्डर करनी है एंड ही भी लाइक ये अच्छी होती है तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने जो प्रोटीन बार ट्राई करी थी वो इतनी गंदी हुई थी कि इट्स बिन 3-4 इयर्स मैंने प्रोटीन बार खाई भी नहीं है तो आज इसमें से एक ट्राई करूंगी सो या दिस इज व्हाट ऑल आई ऑर्डर्ड अच्छा लास्ट वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी अभी आप कौन कौन से फॉर्म्स भरने वाले हो तो देखो मैं सोच रही हूँ बीएड का और डीएलएड के फॉर्म्स जब आएंगे वो मैं भरूंगी उसके साथ ही मैं अभी सीएसआईआर नेट का फॉर्म सोच रही हूँ कि भरती हूँ आज जब मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ वो है 12 जून जिसमें मेरा लास्ट एग्जाम खत्म हो गए हैं अभी तक का मैंने फॉर्म नहीं भरा है 19 को लास्ट डेट है तो मैं भी उसके बाद में भरूंगी एनीवेज एक और स्टडी सेशन 1-1.5 घंटे का करने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था तो मैंने क्या किया जल्दी से चावल फ्राई कर लिया क्योंकि मुझे फ्राइड राइस खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था तो मैं सिंपल ही रखती हूँ अनियन और कैप्सिकम को हल्के से तेल में सौटे कर लो उसके बाद चावल डाल लो मसाले डाल लो तो सोया सॉस और विनेगर डाल लो
सो इट्स डिनर टाइम एंड मेरा ना ऐसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए फ्राइड राइस बना लिया है। और मैंने अपने लिए बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। इसकी रेसिपी मैंने शूट करी है, तो उसके पहले मैं डाल दूंगी। और ये इतनी यम हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं तुमको। मेरा कज़न बोला दीदी आप ना कैफ़े खोलना ना, आई नो ये थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है लेकिन ये बहुत अच्छी हो रही है। मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम भी डाल रखी है। तो अभी आई विल हैव फ्राइड राइस विद कोल्ड कॉफ़ी। इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है ना, तो इसको खाती हूँ, उसके बाद फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती थोड़ी हूँ। देर छत पे घूमने जाना है मैं और मेरे भाई नवीन और ओम, क्योंकि आसमान में मिट्टी चमक रही है एंड हवा चल रही है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना अंदर। तो पंखा बस इसलिए चल रहा है कि मैं चल सकता हूँ, उसमें हवा नहीं आ रही है, ठीक है। तो थोड़ी देर छत पे घूमते हैं एंड फिर पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। आफ्टर डिनर थोड़ी देर छत पे वॉक करने के बाद, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश होनी भी शुरू हो गई थी एंड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद भी जब मैंने व्लॉग किया था उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो मैंने स्टार्ट किया अपना थर्ड स्टडी सेशन। अभी टाइम इतना कम है, सिलेबस इतना सारा है। एग्जाम के पहले जो दिमाग चलता है, काश वो पूरे साल चलता। मेरा भाई अपनी बॉडी दिखा रहा है, थोपड़ा भी दिखाना नीचे को, थोड़ा छोटू सा। आपको पता है कितना टाइम कितना हो रहा है गाइस? ओए टाइम बता। 12 बज चुका है एंड ये दोनों अब सोने जा रहे हैं, तो अब शांति से मेरी पढ़ाई होगी, क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ कुछ ना कुछ बातों में ये लगा देते हैं। सो यस। सो मैंने अपना दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट किया। मुझे ना आपसे ये पूछना था, देखो मुझे पता है कि सीएसआईआर नेट का पेपर बहुत टफ आता है, बहुत डीप लेवल पे आता है, उसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेरे पास तो नहीं है। ऑफ कोर्स अभी लिखने वाले पेपर होते हैं तो कुछ भी याद करके चले जाते हैं। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि मुझे सीएसआईआर नेट का फॉर्म भी भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मेरी क्लास वाले नहीं भर रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दे देती हूँ। मतलब क्या ही होगा, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, समझ में आएगा पेपर का लेवल कैसा है। वैसे तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे आगे पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है, बट स्टिल यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Guys, can you hear? It's raining. I mean, it's thundering. It's raining a lot. I'm just loving it. By the way, it's 2:53 right now. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था मैं 2-3 बजे तक का सो जाऊंगी और मेरी 1-2 यूनिट्स तो कंप्लीट हो जाएंगी, बट लेट मी टेल यू, मेरी अभी 1 यूनिट भी पूरी नहीं हुई, उसके भी अभी 2-3 टॉपिक्स रह जाते हैं पढ़ने। तो मैं सोचूँ उसको कंप्लीट करके ही सोऊंगी, तो आई थिंक सोते सोते मुझे 4-4:30 तो बज ही जाएगा। फिर कल मैं अपना दिन 10 बजे के आसपास से स्टार्ट करूँगी। अभी बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यू नो वॉट, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ मेरे साथ कि मैं यहाँ पे पढ़ रही थी एंड अभी ना मैंने लैंप लगाया था, तो मेरे लैंप का चार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने उसको चार्ज पे लगाया था। रूम की लाइट खोली हुई थी, तो पीछे एक अंकल रहते हैं, शायद उनके कपड़े वपड़े छत पे रह गए होंगे, तो वो छत पे आए होंगे अपने कपड़े वपड़े उठाने एंड वो ना ऐसा अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, हाँ वो इस टाइप की। एंड आई वॉज सो स्केयर्ड, मतलब कि मैं ऐसी हूँ ना, अगर मुझे चीज़ से डर लगता है तो मैं वहाँ से भागूंगी नहीं, मैं आंखें बंद कर लूँगी। फॉर एग्जांपल मेरे आगे टाइगर आ गया या कुछ भी भालू वालू आ गया, तो मैं आंखें बंद कर लूँगी रादर देन कि मुझे भागना चाहिए। तो मैं थोड़ी उस टाइप की इंसान हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप इट विल मेक सेंस जो मेरे जैसे हैं उनके लिए। तो थोड़ा उस टाइप का सीन है मेरा एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, मैं फ़ोन उठाऊँ, मैं बाहर देखूँ, मैं बाहर ही नहीं देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं कान बंद करके पढ़ने लग गई। बट देन आई रियलाइज़ कि अच्छा अंकल आए होंगे वो कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी कि ये कपड़े क्यों नहीं उठाए इन्होंने, छत पे क्यों डाले। एनीवेज मैं गप्पे मारते मारते 1 मिनट 34 सेकंड हो गया है, इतने में मैं 3-4 लाइन तो याद ही कर लेती। तो ठीक है, अभी 2:55 हो चुका है, तो अब पढ़ते हैं। आई थिंक 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे ये सब कवर करने में, तो सोने में आज लेट ही हो जाएगा। ओके गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 4:15 राइट नाउ। आई थिंक अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद होने लग गई हैं और मेरी दादी के उठने का टाइम हो चुका है। तो मैं सो जाती हूँ अभी, और अब मैं उठूँगी अभी 4:30 तक नींद आएगी मुझे। 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, आई थिंक 9:30-10 बजे के आसपास उठूँगी, और उसके बाद फिर 11 बजे से अपना दिन शुरू करेंगे। अब मेरी जल्दी नींद खुल जाएगी तो जल्दी उठ जाएंगे। अभी मैंने 1 यूनिट कंप्लीट कर ली एंड सेकंड 1 यूनिट मैंने पहले पढ़ी है
इंटरनल में, उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसमें भी 1 घंटा तो लगेगा रिवीजन करने में, क्योंकि बड़ी यूनिट है। एक यूनिट अच्छे से निपटा ली, एंड थर्ड यूनिट जो है उसका एक टॉपिक पढ़ लिया है, एंड बाकी का थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा है। उसको अब मैं देखूँगी सुबह। और फिर फोर्थ यूनिट डिजीज़ वगैरह, उसमें तो काफ़ी कुछ है, सब तो नहीं पढ़ के जाऊँगी, उसमें आधी चीज़ छोड़ के भी जाऊँगी। तो हो जाएगा, कल कर लेंगे, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं सो जाती हूँ, एंड या कल मिलते हैं। Hi everybody, it's another day and अभी 11 बज चुका है। I woke up around 9:45 और 10 के बीच में। Then I took a shower, कपड़े धोना और फिर ब्रेकफास्ट करना, और बारिश हो रही थी, थोड़ी देर बाहर पे ऐसे बैठ गई थी। उसके साथ ही फिर किचन साफ किया बिकॉज मम्मी गॉट अ पीरियड्स, एंड थोड़ा बहुत अम्मा की हेल्प करानी थी। अभी आई एम हैविंग अ कप ऑफ वार्म चाय और कॉफी का कॉम्बिनेशन है, मतलब चाय बनाई थी, उसमें कॉफी भी डाल दी, क्योंकि मेरा भाई आज आ रखा है आजकल, मामा जी का बेटा, और वो ना चाय पीता है। तो उसके साथ साथ आजकल मैं भी चाय पीने लग गई हूँ। इट्स बिन 2-3 डेज जब से मैं रोज रोज चाय पी रही हूँ। एनीवेज इट्स 11 राइट नाउ, एंड रात को मैं सो तो गई थी साढ़े 4 बजे के आसपास, लेकिन 5:30 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई थी, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि अब कॉलेज का लास्ट दिन है, तो अब लास्ट दिन में मैं क्या क्या वीडियोस बनाऊंगी, ये वो करके ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीजें सोच रही थी। फिर मैं लिखने लगी कि मुझे और क्या क्या वीडियोस बनानी है कॉलेज के लास्ट दिन पे। तो फिर थोड़ी देर ऐसे ही रह गया, नींद आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी आई विल हैव कॉफी एंड साथ ही साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड या स्टे ट्यून्ड। पहले तो मैं सोच रही थी ना कि वीडियो को रैप अप कर देती हूँ और कल रात को ही, अगले दिन नहीं बनाती हूँ। पर देन आई थॉट कि नहीं, चलो बना लेती हूँ, क्योंकि ये वीडियोस ना मेरे लिए यादगार रहेंगी। जैसे मैंने अपना फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज शूट किया था, तब तो ऐसे ही शूट कर लिया था, सोच रही थी करूँ ना करूँ। लेकिन अब 2 साल बाद आज जब देख रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैंने कल से 2-3 बार देख लिया है। अगर आपको भी देखना होगा तो नीचे मैं टैग कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी या कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूँगी। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ दिन है, मैं इनको डॉक्यूमेंट करती हूँ, एंड आज से कुछ साल बाद, मतलब कॉलेज लाइफ अब दोबारा नहीं आएगी, तो सालों बाद अपने बच्चों को दिखाऊंगी, खुद देखूंगी। सो यस। हाय गाइस, सो इट्स 3:30 राइट नाउ। अभी ना लंच का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं लंच इंटेंशनली स्किप कर रही हूँ। द रीजन इज आज राजमा चावल बनी है। राजमा चावल खाने के बाद नींद आती है। राजमा चावल इज माय फेवरेट, ओके। तो राजमा चावल खाने के बाद ना फिर इतनी खतरनाक नींद आती है, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ, बिकॉज मेरा बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है। और उसमें एक यूनिट तो ऐसी है जिसमें इतनी सारी डिजीज है, और वो मुझे पढ़नी है, उसकी लाइफ साइकिल, डिजीज साइकिल, एवरीथिंग। तो आई एम हैविंग डाइट कोक राइट नाउ, जो मैंने कल ऑर्डर करी थी, उसके बाद पी नहीं। अभी ये पीती हूँ। एंड लास्ट टाइम जब मैंने डाइट कोक पी थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी, तो आई होप कि मेरी नींद भी भाग जाए, बिकॉज मुझे नींद आ रही है। मुझे ना अभी आदत नहीं रह गई है इतनी रात रात तक पढ़ने की। कल मैं सुबह सोई हूँ 5 बजे के आसपास सुबह। तो नींद पूरी हुई रही है, इसलिए इसको पीती हूँ और उसके साथ ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। लंच अभी स्किप कर रही हूँ। एक बार मेरा एक मेजर पार्ट ऑफ जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए, देयर आई विल हैव माय लंच। और लंच और डिनर के बीच का ही हो जाएगा वो। तो अभी थोड़ी देर और पढ़ाई करते हैं। ऑल्सो गाइज, मैं ना अभी लाइव स्टडी सेशन करने की सोच रही हूँ। मैं सुबह के टाइम पे ही करूंगी, क्योंकि शाम के टाइम पे लाइटिंग अच्छी नहीं आती, फिर रिंग लाइट जलानी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा झमेले हो जाते हैं। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि नेट का फॉर्म भर ही दूंगी, और 1 महीना ऐसे पढ़ के देखती हूँ कि क्या होता है। सो अब बीएड वगैरह का भी मुझे डालना ही है, तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। सो मैं सोच रही हूँ मैं लाइव आया करूंगी, लेकिन इस चैनल पे नहीं। इस चैनल को मैं मोर लाइक अ पर्सनल चैनल रखना चाहती हूँ, जिसमें मैं अपनी लाइफ दिखाऊंगी, लाइफस्टाइल व्लॉग्स दिखाऊंगी, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, इन सब के रिगार्डिंग मैं इसको रखना चाहती हूँ। इस पे पढ़ाई वाला वो मैं नहीं थोपना चाहती। ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी मेमोरीज के लिए, जैसे मैंने बताया। तो स्टडी स्टडी वाला मैं इसको नहीं रखना चाहती। मेरा जो दूसरा चैनल है लक्ष्य बिस्ट, उसको मैं स्टडी चैनल पे कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके करना। आप में से बहुत सारे लोग तो नीट एस्पिरेंट्स हैं आई गेस, तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपका रिनीट होने वाला है, उसके लिए पढ़ लेना। आप नेट वाले एस्पिरेंट हो तो उसके लिए पढ़ लेना। ब्रेक टाइम। आई एम सो टायर्ड। एक तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, ये इतनी सी कितने की है ये, 200 ml की ये बॉटल मैं तब से 1.5 घंटे से ख़त्म नहीं कर पाई हूँ। आई मीन कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी सी लड़की 200 ml की बॉटल 1.5 घंटे से ख़त्म नहीं कर पाई है। बट
है मेरा खाने का सीन ऐसा ही है, मतलब मैं थोड़ा सा खाती हूँ फिर मेरा पेट भर जाता है, बट मैं फिर बहुत बार खाती हूँ, मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं तो ये वाली चीज़ है थोड़ी। एनीवेज अभी आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, और उसके बाद फिर आधे घंटे में अगर लंच करने का मन किया तो आई विल हैव माई लंच, अदरवाइज़ सोना मैं सोच रही हूँ नहीं सोऊं, क्योंकि 2 यूनिट और पढ़नी है। तो देखते हैं, थोड़ी देर तो ब्रेक ही ले रही हूँ, मतलब अभी हिम्मत नहीं है सर उठा के कॉपी देखने की, तो थोड़ी देर ऐसे ही हेड डाउन कर लेती हूँ। आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद आई एम हैविंग दिस सुपर जू प्रोटीन वेफर। इसमें 10 ग्राम प्रोटीन है। ये तो वैसे मैंने अपने भाई के कहने पे कल मंगा दिया था, उसने अपना खा लिया है और मेरा बचा है, तो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैंने इसके पहले बहुत पहले एक बार ये प्रोटीन बार खाई थी, वो मुझे इतनी गंदी लगी थी, इतनी गंदी लगी थी, उसके बाद इतने सालों में मैंने खाई नहीं। बट इसको ट्राई करते हैं। इसके बाहर पे कुछ ऐसे वाइट चॉकलेट होती है ना जो पहले आती थी, वैसा कुछ लग रहा है। लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। ओके, वाओ यार, इट्स एक्चुअली गुड। इट्स लाइक वेफर and not just protein bar वाला। it's very yum। I think you should try this one। 50 रुपए का आई गेस ये, and it's very yum। तो ये प्रोटीन बार खाने के बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरा जो पढ़ाई का प्लान है ना वो मेरे अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा है, और मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा था ना कि मैं क्या बताऊं आपको। पहले तो एक मेरे बालों में आजकल इतना दर्द हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा, मैं बाल ही एडजस्ट करते रह जाती हूँ। ऊपर से बीच में मेरा कजन आ रखा है तो उससे गप्पों में लग जाती हूँ। तो मेरे भाई लोग कल खा रहे थे, कटोरे में मुझे भी दे दिया। मैं बता रही थी कि मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो आई वाज लाइक अब तो पढ़ना ही है, तो मैं फोन टाइम लैप्स पे लगा के पढ़ने बैठ गई थी। एंड आई थिंक यू कैन क्लियरली सी कि मेरा वो ट्रांजिशन अंधेरा होने लग गया है दिन के दोपहर से, एंड फिर लाइट वाइट जल गई है। बीच में मैंने एक 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने खाना नहीं खाया था ना, तो वही खाया, राजमा चावल। मेरी दादी ने डिनर भी बना दिया था, कटहल की सब्जी और एक रोटी। फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने, और इसके बाद तो मुझे कैमरे के साथ इंटरैक्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगा कि मैं डिजीज नहीं पढ़ के जाऊंगी, कितनी ही आएंगी। लास्ट ईयर एक दो आई थी, एंड लेट मी टेल यू, जब मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ आफ्टर माई एग्जाम, और मेरे आज एग्जाम में यू नो व्हाट 8 क्वेश्चन डिजीज से आए थे, जो यूनिट में नहीं पढ़ के गई थी। पहली बार मैं कुछ छोड़ के गई थी, 2-3 डिजीज में उसमें से पढ़ के गई थी। उसमें से भी जैसे बैक्टीरियल डिजीज मैं एक पढ़ के गई थी। उसने बोला 2-3 बैक्टीरियल डिजीज लिखो। पूरे 8 क्वेश्चन उस यूनिट से आए थे, और मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एनीवेज़ फिर रात को सोने में बहुत लेट हो गया था, और उसके बाद सुबह मैं उठी, पूरी रात बारिश हो रही थी, ठीक है? और बारिश के नज़ारे लेते हुए पढ़ना इतना डिफिकल्ट है कि मैं क्या बताऊँ। एंड कैन यू सी, किसान अंकल के खेत पूरे भर चुके हैं। मतलब इतना ज़्यादा बारिश हुई थी पूरी रात को, तो मैं तो पड़ी रही थी, और उसके बाद फिर मैं सुबह उठी ऐसे रोतरुड़ सी शक्ल लेके, क्योंकि रोने का ही मन कर रहा था, इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। एक तो कॉलेज का लास्ट दिन था, तो इसलिए भी ज़्यादा बुरा लग रहा था, बार-बार रोना आ जा रहा था कि अरे! कैसे एग्ज़ाम लिखूँगी? आधा तो इसकी वज़ह से पेपर गंदा गया है मेरा, कि जैसे दुनिया ही खत्म हो रही हो। मतलब दुनिया, कॉलेज की दुनिया दुनिया मेरे लिए खत्म हो रही है, बट मेरी दुनिया तो शुरू होगी ना अभी। बट आई वाज़ सो इमोशनल, क्या ही बताऊँ। और फिर पढ़-पुढ़ के मैं चली गई कॉलेज पेपर देने। Hi guys, so I am back home पेपर देके, and today is 12th of June। I don't know यहाँ पे किसने कट कर दिया है। तो इसके पहले मैं आउटरो शूट कर चुकी थी, एंड उस आउटरो में आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं लिटरली 3-4 मिनट तक बड़बड़ा के बोल रही थी, और मुझे वो अपलोड करने से ठीक सा नहीं लग रहा है। आई मीन ऐसे रोने वाली साइड नहीं दिखा सकती मैं सो यस, दोबारा आउटरो शूट कर रही हूँ नहा धो के। आज मेरा पेपर खत्म हो गए हैं, और पेपर के साथ साथ कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गई है। अब इसके बाद 2 दिन कॉलेज और जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। वैसे 3 दिन होगा, बट आई थिंक टीचर्स 2 दिन मतलब डिसर्टेशन और एक प्रैक्टिकल एक ही दिन कराने का सोच रहे हैं, विच इज़ ओके। एंड आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल टुडे। और बार इसके पहले 3 सेमेस्टर के मिला के मैं 14 से 15 पेपर दे चुकी हूँ। हर बार जब घर आती हूँ आई फील वेरी रिलैक्स, वेरी लाइट, कि चलो पेपर खत्म हो गए। आज पेपर देते देते मैं इतना इमोशनल हो रही थी, आई वॉज फीलिंग लाइक ओ माई गॉड, मैं अपना लास्ट पेपर लिख रही हूँ। पेपर की बात करूँ तो जो यूनिट में छोड़ के गई थी, उसी यूनिट से 8 क्वेश्चन आए थे। आई मीन कैन यू इमेजिन 8 क्वेश्चन। तो मेरा पेपर तक खास आज गया नहीं, बट ठीक है। पेपर अच्छा नहीं गया, उससे ज़्यादा बुरा मुझे इसलिए लग रहा है कि कॉलेज ख़त्म हो रहा है, और उसके ज़्यादा भी उसमें और ऐड हो गया कि हमारे जितने टीचर्स हैं, मतलब कि 2 टीचर्स को छोड़ के जितने हमारे टीचर्स हैं सबका ट्रांसफ़र हो चुका है। एक मैम तो चली भी गई, मुझे उनसे मिलना भी था, शी वाज़ सो स्वीट, एंड उनसे मिल नहीं पाई, वो चली गई हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं गाँव में हो गई है ट्रांसफ़र।
और हमारे जो एचओडी सर हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है, बाकी की जो टीचर्स हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है। एक मैम से मिल के आई, मैम भी इमोशनल हो गई, मैं भी इमोशनल हो गई। क्योंकि देखो, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे टीचर्स से हमारे इतने थॉट्स नहीं मिलते हैं। तो हम लोग थोड़ा ऐसे रेबल करते हैं, मतलब होता ही है वो। बट स्कूल में मेरी अच्छी बनती थी टीचर से, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ टीचर्स थे जो नहीं पसंद थे, बट मुझे जो पढ़ाते थे वो सब मुझे ठीक लगते थे। देन अभी जब मैं अपने यूजी में थी, मतलब एमएससी बीएससी कर रही थी, तब मैं कॉलेज जाती नहीं थी पूरे साल में। 3 साल में 3 ही बार कॉलेज में गई थी और पेपर देने जाती थी डायरेक्ट। तो वहाँ टीचर से इतना हो नहीं पाया, ऐसे कनेक्शन बन नहीं पाया। लेकिन एमएससी में कॉलेज जाती थी और टीचर्स भी, लाइक टीचर्स के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था हमारी क्लास के बच्चों का, जो बच्चे रेगुलर रहते थे। और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि हमारा एक तरफा ही टीचर्स को खुश करने में लगे रहो। टीचर्स, हमारी जब फेयरवेल थी, हमारे सर ने लिटरली बोला था कि मतलब अगर 5-6 साल से सर आई थिंक इधर ही थे, तो सर भी लाइक पिछले 5-6 साल से सबसे अच्छा बैच तुम्हारा बैच आया था। हमारे जूनियर्स भी अच्छे आए हैं एंड उनके लिए भी मुझे बुरा लग रहा है कि अभी अब सारे नए टीचर्स आएंगे एंड आई डोंट नो। देखो, कोई पुरा एक टीचर चला जाता तो बाकी टीचर्स रहते, और जो नया टीचर आता वो उस माहौल में ढल जाता, तो डिपार्टमेंट का इन्वायरमेंट वैसा ही रहता। अब सारे ही टीचर्स जा रहे हैं तो सारे नए टीचर्स आएंगे, तो डिपार्टमेंट का जो माहौल होगा वो अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। अब वो तो जूनियर्स देखें, हमारा तो खत्म हो गया है, बट या। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग भी रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक अब ऐसा व्लॉग दोबारा तो नहीं बनेगा। अब दोबारा तो किस चीज़ के लिए ही मैं, मतलब ऐसे कॉलेज वॉलेज के तो नहीं पढ़ूंगी, एंड आई थिंक स्टडी व्लॉग्स भी अब कम ही देखने को मिलेंगे, या कभी शायद दिख भी जाए, तो आई डोंट नो। 3 दिन से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इन 3 दिन में मैंने 20+ आवर्स तो पढ़ा ही होगा, आई एम श्योर। क्योंकि एग्जाम टाइम पढ़वा ही देता है। कल तो पूरा दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, आज सुबह भी 6 बजे से उठ के 12 बजे तक लगातार पढ़ रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।